2017 का दूसरा क्वेश्चन है जो अभी आपने देखा। इसमें क्या है कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक मरकरी भरा पड़ा हो। अगर आप सिलेंडर को ऐसे घुमाएंगे तो मरकरी बीच में नीचे को आएगा और किनारे पे सरफेस पे ऐसे बनेगा इस तरीके से। तो ये जो भी सरफेस बनता है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह से रोल प्ले करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे रखते हैं तो उसका इमेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बनने लगता है। कह रहा है कि फ्री सरफेस ऑफ मरकरी इज गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अ टॉर सिलेंडर पार्शियली फिल्ड विद द एच एंड possessing the total moment of inertia I rotated about its axis with the constant angular velocity omega naught as shown in figure. The HG surface attain the parabolic profile. देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इस तरीके से parabolic profile. HG surface attain the parabolic profile. Radius of curvature of this curve is this one. Option the expression rho of the HG surface in terms of omega naught and distance x from the cylinder axis and g. तो चलिए तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें कह रहा है इस तरीके से एक सरफेस है, ऐसा इस तरीके से उस तरीके से बना हुआ है। एक मरकरी का ये सरफेस है, पूरा सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा है। ये ओरिजिन तरफ से बिहेवियर शो कर रहा है। दिस वन इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। और ये मरकरी फ्री सरफेस है अगर ऐसे घूम रहा है तो। कह रहा है कि किसी भी पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको रो से रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नॉट डेंसिटी ऑफ मरकरी। वो कौन करना है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो वैसे भी हम लोग को पता ही रहता है, डिवाइड बाई सेकेंड डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा है तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट एंड जी। तो एक आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएं और अगर ये फ्री सरफेस है तो इस पॉइंट की अगर एबीडी बनाए इसी के फ्रेम से, अगर इस सिलेंडर के फ्रेम से, इस रोटेटरी एक्सिस के फ्रेम से अगर इस पॉइंट की एबीडी बनाऊँ, इस पॉइंट की एबीडी बनाऊँ तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा। वैसे हम इस क्वेश्चन ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे दिखेगा, एक्सिस ये है। और अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगा जो कि होगा dm इंटू एक्स ओमेगा का स्क्वायर। अगर ये दूरी x है तो दिखेगा। दूसरा इसका mg डाउनवर्ड दिखेगा, dm इंटू जी दिखेगा। और हम जानते हैं कि इस पार्टिकल अगर ये फ्री सरफेस है तो जिन दोनों का रिजल्टेंट इस फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब इसके टेंजेंट डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो टेंजेंट में नेट फोर्स 0 करने के लिए इसका इधर कंपोनेंट इसका इधर कंपोनेंट बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करते हैं, इट इज dm इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू dm g इंटू, अगर ये थीटा है तो ये 90 थीटा बनेगा तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बनेगा mg साइन थीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद टेन थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, टेन थीटा इज व्हाट, इट इज x ओमेगा नॉट, दिस इज ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी। तो x ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई g, ये टेन थीटा आ गया। और हमें पता है टेन थीटा ही क्या होता है, dy/dx होता है। तो इस सरफेस का स्लोप मैंने लिख लिया dy/dx। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जानने के लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव जानना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा d²y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की स्क्वायर बाई जी। अब इस दोनों वैल्यूज़ को dy/dx और सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू को इसमें प्लेस कर दीजिए। प्लेस करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन में, रो इज इक्वल्स टू ये पार्ट 1 प्लस इसकी जगह पे आप इसे प्लेस करेंगे तो ये बनेगा x ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई जी का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाई सेकेंड डेरिवेटिव, एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज व्हाट, दिस वन इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई जी, एंड दिस वन इज आंसर्स ऑफ ये पार्ट्स। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट का आंसर निकाल लिया। इसका सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहा है, अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसमें ये कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रो एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एच जी सरफेस एज्यूमिंग ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 78 RPM। कह रहा है कि यहाँ पे बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसके बी पार्ट्स। अब इसको हटाते हैं। इसके बी पार्ट में कह रहा है
इसके बी पार्ट से। इसके बी पार्ट में कह रहा है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, जबकि ओमेगा नॉट की वैल्यू दिया गया, ओमेगा नॉट की वैल्यू दिया गया 78 आरपीएम, 78 आरपीएम दिया गया। पूछ रहा है कि बताइए 78 आरपीएम दिया गया, पूछ रहा है कि बताइए कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल्स टू, अच्छा ओरिजिन का पूछ रहा है तो एक्स जगह पे क्या प्लेस करेंगे 0। तो अगर एक्स जगह पे 0 प्लेस करें तो पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई जी, तो वैल्यू हो जाएगी जी डिवाइड बाई ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब इसमें अब वैल्यू प्लेस कर दीजिए, जी की जगह क्या लिखेंगे 10 डिवाइड बाई ओमेगा नॉट 78 आरपीएम है, तो 78 आरपीएम है, राउंड पर मिनट है, तो हमें क्या पता करना है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी 2 पाई एफ लिख लेंगे, तो 2 पाई इंटू एफ जगह पे 78 आरपीएम है ना, तो राउंड तो रेडियन बदल लिया इंटू पर मिनट है, तो पर सेकेंड पाना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू तो मीटर में आएगी, बट उसको फाइनली जब सेंटीमीटर में बदलेंगे ये मीटर में आएगी, जब फाइनली इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इसका बी पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया कि बी पार्ट में कि ओरिजिन पे ये जो सरफेस बन रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 14.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का था, इसका प्रीवियस क्वेश्चन ये पार्ट जो था वो 3 नंबर का था, और इसका सी पार्ट जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है और सी पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसका। सी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रख रहे हैं 0,y0 दूरी पर रख रहे हैं, आप इसको मैं दिखा रहा हूँ, कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट इतना है सोन इन द फिगर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,y0। आई ऑप्शन द एक्सप्रेशन फॉर द इमेज पोजिशंस in terms of given quantity, state condition on y0 for the formation of real and virtual images। तो इस क्वेश्चन में चलिए, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे पता है तो फॉर पैरेक्सियल रेस मैं लिख सकता हूँ 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r। फॉर पैरेक्सियल रेस हम इस इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अब 2/r लिखते हैं, प्लेस करेंगे तो 1/b प्लस 1/u की जगह पे ये दूरी ऊपर की ओर है तो y0 को मैंने प्लस मान लिया, ये ओरिजिन है, मैं ऊपर प्लस मान रहा हूँ और नीचे की ओर मैं माइनस मानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1/b प्लस 1/y0 इज इक्वल्स टू 2/r। और r की वैल्यू अभी हमने निकाला भी था, r की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू आई थी g/ओमेगा0 का स्क्वायर। तो इसके हम प्लेस कर दीजिए g/ओमेगा0 का स्क्वायर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर की ओर है, कैलकुलेट करेंगे तो ये ट्वाइस भी आएगा। 1 सेकेंड्स 2/r लिखेंगे ना, तो 2/r की जगह पे ये वैल्यू प्लेस करिए तो g/ओमेगा0 का स्क्वायर बनेगा। तो इससे 1/v की वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ 2/ओमेगा0 का स्क्वायर अपॉन g माइनस 1/y0। तो इससे मैं v की वैल्यू क्या बताऊँगा, इट इज़ इक्वल्स टू g/y0 डिवाइड बाई 2/ओमेगा0 का स्क्वायर y0 माइनस g। तो इस तरीके से हमने इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें सी पार्ट में हमने तो इमेज की वेलोसिटी, इमेज का पोजीशन निकाल लिया, g/y0 डिवाइड बाई 2/ओमेगा0 का स्क्वायर y0 माइनस g। बट इसमें कह रहा है कि अगर इमेज रियल है तो बताइए क्या कंडीशन होनी चाहिए। इमेज रियल होने के लिए इससे जो रेज आगे टकरानी चाहिए, वो टकराने के बाद इधर इमेज बनाए तभी जाकर रियल होगा। इधर रिफ्लेक्टेड रेज है, इसका मतलब भी को क्या करना है पॉजिटिव, क्योंकि हमने ऊपर पॉजिटिव माना है तो इसको पॉजिटिव प्रूफ करेंगे। पॉजिटिव तभी होगा जब नीचे की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और नीचे की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव करनी है तो मैं इस क्वांटिटी को बोलूँगा कि ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। अगर ये होल्ड करना चाहिए तो उन्होंने जो कंडीशन पूछा है इस y0 पे क्या रिलेशन होना चाहिए सी पार्ट में, तो जब y0 की वैल्यू आएगी आप इसको इधर भेज दीजिए, इट शुड बी ग्रेटर देन g/2/ओमेगा0 का स्क्वायर। तो मिल गया आंसर, इससे हमको ये भी पार्ट मिल गया। मतलब अगर इससे जो इमेज बन रहा है अगर वो रियल बन रहा है तो ये जो दूरी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के इससे जो दूरी होनी चाहिए वो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट का भी
सी पार्ट का भी आंसर कर लिया। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, जिसमें एक मरकरी अपने चारों तरफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से एक सिलेंडर के अंदर घूम रही है। तो पूछा गया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कितना होगा। उसके बाद उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिन का पूछा था कितना होगा। उसके बाद इस कर्वेचर की सहायता से उन्होंने इस इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट कराई थी। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था।